सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की 20 महत्वपूर्ण खबरें। योगी सरकार की 2 बड़ी घोषणाओं के बाद आम नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। वहीं पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है जिसके बारे में आप खुशी से झूम उठेंगे। वहीं पर आपको बता दें, आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 का नोट तो बंद कर दिया है, लेकिन आपके पास कितना समय है, कब तक आप चेंज करा पाएंगे और 2000 रुपए के बदले आपको कितना रुपए मिलेगा और कितने नोट को आप चेंज करा पाएंगे, इसके बारे में भी बड़ा अपडेट है। और साथ ही आपको बता दें, यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर होने वाला है और ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को लेकर एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है। आइए जान लेते हैं आज की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। राशन को लेकर भी नई जानकारी है, तो जानेंगे पूरा अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले पहले खबर की, तो राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की डेट बढ़ गई है। अब आप 30 जून 2023 तक इसको लिंक करा पाएंगे। यानी अगर आपके राशन कार्ड में किसी का आधार लिंक नहीं हुआ, किसी भी सदस्य का, तो उसे आप 30 जून तक करा लीजिएगा, वरना आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, आपको राशन फ्री वाला नहीं मिलेगा। वहीं पर बात कर ले कि अब आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप राशन कार्ड में आधार लिंकिंग करा लीजिए। जैसे आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो 5 लोगों का आधार रजिस्टर होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जिससे आपको 5 लोगों का राशन मिल सके। वही राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि जून महीने में 10 तारीख से राशन वितरण शुरू हो जाएगा। यानी जून महीने का राशन आपको 10 तारीख से मिलना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जून महीने में आपको यूनिट के हिसाब से गेहूं ज्यादा दिया जा सकता है। सरकार की तरफ से अभी तक इसकी औपचारिक निर्देश नहीं आया, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी जा रही है कि जून महीने से राशन में कई सारे लाभ मिल सकते हैं। यानी आने वाले जून महीने में आपको 10 तारीख से जो राशन मिलेगा उसमें चीनी तो मिलेगी ही, जो कि सस्ते दर पर होगी, और साथ ही गेहूं भी इस बार ज्यादा दिया जा सकता है। वही व्हाट्सएप को लेकर एक नई जानकारी सामने आ रही है। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो जरा इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि स्पैम कॉल और स्कैमर्स को लेकर आया है बड़ा अपडेट। लागू हो सकता है सख्त नियम। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप पर बढ़ती धोखाधड़ी के मामले और स्पैम कॉल पर रोक लगाने के लिए इसकी कंपनी मेटा सख्त कदम उठाने वाली है। इसके लिए कंपनी व्हाट्सएप यूज करने के लिए सिम कार्ड अनिवार्य करने जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर फोन पर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसके लिए सिम कार्ड जरूरी होगा। इससे पहले यूजर बिना सिम कार्ड के फोन में व्हाट्सएप यूज कर सकते थे। तो डीओटी ने मेटा को दिया था ये सुझाव, यानी दूरसंचार विभाग ने यानी डॉट ने ऐसा सुझाव दिया था, जिस वजह से अब बदलाव होने वाला है। और साथ ही व्हाट्सएप ने एआई और एमएल फिल्टर की भी मदद ली है। वहीं पर सोयाबीन का ऑयल सस्ता हो गया है। जी दोस्तों, खाद्य तेल आयात सस्ता होने से सोयाबीन के तेल के दाम घटे हैं। आपको बताते हैं, दरअसल दोस्तों भारत ने क्रूड संवर्ग के खाद्य तेलों में लगभग 6% और रिफाइंड खाद्य तेलों में 12.5% का आयात शुल्क लगता है। लेकिन केंद्र सरकार प्रत्येक पखवाड़े कुछ महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के लिए शुल्क आधारित बुनियादी आयात शुल्क का निर्धारण करती है। यही कारण है कि जिन खास तेलों के लिए टैरिफ वैल्यू का निर्धारण होता है उसमें क्रूड यानी पाम तेल, सीपीओ और आरबीडी पाम तेल और अन्य श्रेणी के पाम तेल वगैरह होते हैं। तो कुल मिलाकर 29 अप्रैल की तुलना में 16 मई को टैरिफ वैल्यू क्रूड पाम तेल पर $1001 से घटकर $988 प्रति टन, आरबीडी पॉमिलेन का जो $1044 प्रति टन से घटाकर 1033 ऐसा कुछ हो गया है, यानी सस्ता हुआ है, जिस वजह से आम नागरिकों को भी खाद्य तेल में गिरावट देखने को मिलेगी। यानी आपको खाद्य तेल सस्ता मिलेगा, जिससे भारतीय बाजारों में खाद्य तेलों में दामों के गिरावट का वातावरण बना हुआ है। गुरुवार को सोया तेल जो है वो 10 रुपए सस्ता हुआ है, जो कि 910-915 रुपए में मिलेगा। तो यूपी सरकार 35 लाख लोगों को देगी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। 3600 करोड़ का बजट जारी हो गया है। कब और कैसे मिलेगा इसे आप जान लीजिए। सरकार ने इसके लिए फैसला जारी कर दिया है और योगी सरकार ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। योगी सरकार बांटेगी 35 लाख छात्र छात्राओं को मोबाइल और टैबलेट। जुलाई की पहली तारीख से वितरण शुरू हो जाएगा। 25 लाख फोन मिलेगा तो 10 लाख टैबलेट देगी सरकार। आपको बता दें, कमेटी की बैठक हुई है जिसमें सीएम योगी ने खरीदारी के लिए 3600 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये स्मार्टफोन और टैबलेट जो है वो जून के तीसरे से चौथे हफ्ते के बीच कंपनियों से खरीदे जाएंगे, जिससे जुलाई में बांटने की शुरुआत की जाएगी। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, डिप्लोमा के छात्र फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको भी टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। कुल मिलाकर 25 लाख स्मार्टफोन बटेंगे, तो वहीं 10 लाख टैबलेट भी दिया जाएगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जरूरत पड़ने पर बजट में और भी रकम की व्यवस्था की जाएगी। यानी ऐसा कोई छात्र नहीं होगा जिसे टैबलेट स्मार्टफोन ना मिले, क्योंकि राज्य सरकार ने अगले 5 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण करने का लक्ष्य रखा है। तो आपके विद्यालय में जैसे ही डॉक्यूमेंट भरवाया जाएगा, आपसे जो भी कोई डॉक्यूमेंट विद्यालय की तरफ से मांगा जाएगा उसे आपको देना होगा। वैसे आपको बता दें, 12वीं की मार्कशीट तो आपको जरूर देनी होगी और साथ ही आय प्रमाण पत्र, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको जुलाई में टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा।
अच्छा, सबसे ज्यादा बिजली कटौती कहां पर होती है, इसके लेकर पावर कट रैंकिंग में आप देख सकते हैं। पावर कट के मामले में यूपी नंबर 1 पर है, तो टॉप 10 की रैंकिंग में आप देख सकते हैं प्रदेश के कौन से स्थान पर है। दरअसल दोस्तों, देश की राजनीति में रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर है। यानी कि ये ज्यादातर फ्री चीजें देते हैं, इस वजह से ये दोनों सरकारें यानी बीजेपी और कांग्रेस इनको घेरे रहती है। लेकिन आपको बता दें, सबसे ज्यादा बिजली यहां पर मिल रही है दिल्ली में, पंजाब में, और बिजली कटिंग भी कम हो रही है। उन्होंने खुद एक सवाल उठाते हुए पूछा कि यह कैसे हुआ। इसका जवाब अपने ट्वीट पे देते हुए उन्होंने कहा कि इन दोनों राज्यों में साफ नीयत, ईमानदारी और पढ़े लिखे लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई हुई है। यानी कि आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि पूरे देश में केवल पंजाब और दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली दी जा रही है फ्री में, और कटिंग भी कम हो रही है। आप यहां पे ग्राफ देख सकते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली कटौती दिखाई गई है। तो यूपी में फ्री बोरिंग योजना के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। जानिए कैसे करना होगा अप्लाई। आपको बता दें, यूपी की राज्य सरकार किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को बोरिंग कराने पर 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का अनुदान मिलता है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना लेकर आई है। ऐसे में आप भी इसका लाभ ले पाएंगे। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आप इसे जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पात्रता क्या होगी। तो आप यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए। आपको बता दें, लघु और सीमांत वर्ग के किसान अप्लाई कर सकते हैं। लघु किसानों को 5,000, सीमांत किसानों को 7,000, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 10,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल। कुछ इस प्रकार से आपको अप्लाई करना होगा। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। फ्री बोरिंग योजना का लाभ उठाने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा, और जब आवेदन कर ले तो प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। फ्री बोरिंग योजना का आपको लाभ मिलेगा। तो 30 सितंबर तक आप बदलवा पाएंगे 2000 के नोट। आप जान लीजिए नोट बदलने का क्या तरीका है। इन खाताधारकों को होगी दिक्कत। दरअसल दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर कर दिया है। अब बैंक 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करेगा। इसी के साथ ही ग्राहकों को यानी हमें आपको 23 मई से 30 सितंबर तक नोट बदलने का मौका मिला है। अगर आप भी 2000 रुपए का नोट बदलना चाहते हैं तो आप 30 सितंबर तक बदलवा लीजिए। केवाईसी है जरूरी। आपको बता दें, 2000 का नोट बैंक खातों में बिना किसी बाधा के जमा किया जा सकता है। हालांकि यह केवाईसी मानकों का पूरा करने पर निर्भर है। अगर आपने बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं कराया तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक बार में 10 नोट बदलेगा। आप बता दें, 23 मई से एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपए के 2,000 रुपए के 10 नोट ही बदले जाएंगे। यानी कि आप इससे ज्यादा नहीं बदलवा पाएंगे। हालांकि आप जमा कर सकते हैं बैंक प्रतिनिधि के जरिए। आप बैंक प्रतिनिधियों के जरिए बैंक खाता धारक 4,000 रुपए मूल्य तक के 2,000 रुपए के नोट बदल सकते हैं, और फ्री है सर्विस। आपको बता दें, 2,000 रुपए के नोट बदलने जाते हैं तो आपको किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। यह सुविधा निःशुल्क है। वैज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है दोस्तों। जी हां, जो शिवलिंग मिली हुई है, वैज्ञानिक परीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। दरअसल दोस्तों बता दें, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग की रचना का फिलहाल वैज्ञानिक परीक्षण नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को रचना की प्राचीनता का पता लगाने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट कहा कि वह अपने पास पहले से लंबित मामले के साथ इसे सुनेगा। पिछले साल वाराणसी की निचली अदालत के आदेश पर हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में वहां शिवलिंग जैसी रचना मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल शिवलिंग बताया था, तो मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जगह को सील करने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट ने शिवलिंग की रचना को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा था। ऐसे में अब रोक लग गई है। जो परीक्षण होना था वो अब नहीं होगा। तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी के मौसम में बड़ा उलटफेर हो गया है। अगले 2 दिनों तक लू का अलर्ट जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने के कारण यूपी समेत उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और मौसम में उथल पुथल देखने को मिल रहा था। लेकिन अब आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने चित्रकूट, बांदा समेत प्रदेश के 17 जिलों में लू चलने व तापमान में बढ़ोतरी को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में पूरे यूपी में यही बातें बताई जा रही हैं कि 45 डिग्री से ऊपर तापमान जा सकता है और तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। यानी कुल मिलाकर अगले 48 घंटे तक लू का कहर रहेगा। इस वजह से आप अलर्ट रहें। वही दोस्तों, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो गया है। 12 IPS हो गए हैं इधर से उधर। जानिए कैसे, किसे क्या मिली है जिम्मेदारी। दरअसल यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 12 IPS को चेंज कर दिया गया है। सुनील गुप्ता प्रशिक्षण ADG बने हैं। वहीं अनुपम कुलश्रेष्ठ को 1090 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं दीपेश जुनेजा ADG अभियोजन बने हैं। इसके साथ ही SK भगत ADG भवन एवं कल्याण बने हैं, और रेणुका मिश्रा DG प्रशिक्षण बनी है।
वहीं यूपी वालों के फोन में अब ये नहीं चलेगा फर्जी वाला मोबाइल ऐप। योगी सरकार ने रिजर्व बैंक को भेजा है पत्र। साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए योगी सरकार यूपी में फर्जी मोबाइल ऐप बंद करेगी। सीएम योगी के आदेश पर संस्थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने रिजर्व बैंक को पत्र भेजा है। आपको बता दें, साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए योगी सरकार यूपी में फर्जी मोबाइल ऐप बंद करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर संस्थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने रिजर्व बैंक को पत्र भेजा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ऐसे कोई भी फर्जी ऐप यूपी के मोबाइल में नहीं चलेंगे, जिससे कोई न कोई नुकसान होने का हमेशा डर बना रहता है। डिजिटल लेन देन के लिए जनता को ठगी का शिकार बनाने वाले ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जनता को जागरूक भी किया जाएगा। पेटीएम, भीम, रुपे जैसे डिजिटल लेन देन वाले व्हाइट मोबाइल ऐप तो रिजर्व बैंक की अनुमति व नियम में प्रचलन में है, लेकिन कई दूसरे ब्लैक श्रेणी वाले ऐप लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो अब किसी भी जिले में हो सकेगी वाहन फिटनेस जांच। जी हां दोस्तों, मोटर यान नियमावली में हुआ है संशोधन। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 के उपनियमों में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद अब कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी। वहीं कश्मीर मुद्दे पर चीन ने किया पाकिस्तान का समर्थन। श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग में नहीं होगा शामिल। आपको बता दें, भारत 22 मई से 24 मई तक श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा। वहीं चीन ने श्रीनगर में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने श्रीनगर को विवादित क्षेत्र बताया है और इसी के कारण कश्मीर मुद्दे पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है। यही कारण है कि श्रीनगर में होने वाली G20 की मीटिंग में चीन शामिल नहीं होगा। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज भी सोना चांदी की कीमतों में आई गिरावट। जान लीजिए इसका लेटेस्ट भाव। दरअसल दोस्तों, सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन में गिरावट जारी की गई है। सराफा बाजार में कारोबारी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। आज 10 ग्राम सोने का भाव 60,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। हफ्ते के 5वें कारोबारी दिन शुक्रवार को सोने के भाव में 172 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सोना 60,302 रुपए का हो चुका है। वहीं चांदी के भाव में 338 रुपए की गिरावट के बाद 1 किलो का दाम 71,834 रुपए हुआ है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा ही अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिले। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।